नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 11 अगस्त 2020 और 11 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, पटवार, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले वे प्रश्न जो विशेष महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो के अंत में एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे कल के उसी प्रश्न की ओर जो आपसे विशेष रूप से पूछा गया था। कल का अपना प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को मनाई गई है? 75वीं, 76वीं, 77वीं या 78वीं? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प 78वीं वर्षगांठ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी वीडियो बनाया जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब हम चलते हैं हमारे आज के विशेष प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है? विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य है वे वन्य जीव या हिम जीव जो अब लुप्त प्राय होते जा रहे हैं और उसके संरक्षण की अति आवश्यकता थी। विशेष चर्चा यदि अपन करें तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित किया है। इस संरक्षण केंद्र को उत्तराखंड वन विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा विकसित किया जाएगा। इस संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना और पुनर्स्थापन करना है। इसका उद्देश्य मायावी हिम तेंदुओं और अन्य लुप्त प्राय हिमालयी प्रजातियों का संरक्षण करना है क्योंकि धीरे धीरे ये प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं और यदि इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन हम इस प्रकार के जीवों को देखना हमारे लिए अनिश्चित हो जाएगा, यानी हम इनको नहीं देख पाएंगे। अब यदि अपन बात करें उत्तराखंड की तो राजधानी है देहरादून, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। अब हम चलते हैं इसकी कुछ और विशेष बातों के लिए। तो पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में कई हिम तेंदुओं को देखा गया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि हिम तेंदुआ कहां देखा जाता है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में बहुत बार हिम तेंदुओं को देखा जाता है। राज्य सरकार के अनुसार अभी भी वहां पर 86 यानी 86 हिम तेंदुए हैं और उन्हीं का संरक्षण करने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। अब आज का दूसरा प्रश्न, एयरटेल पेमेंट बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं तथा व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा हेतु किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? विकल्प हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, एको जनरल इंश्योरेंस, अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा या बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, इसका सही उत्तर है। विशेष चर्चा करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान सोप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस उत्पाद में आग संबंध खतरों और चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी यदि किसी व्यक्ति की दुकान में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है या अन्य किसी कारण से दुकान की संपत्ति को नुकसान होता है तो इसके द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए स्मार्ट प्लान सोप पैकेज पॉलिसी पेशकश करने की
करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इसके बाद है अगला प्रश्न, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सी रैंक हाल ही में जारी हुई है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, दूसरी रैंक जारी हुई है। एप्पल के बाद विश्व की नंबर 2 इंडस्ट्री बन चुकी है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री। यदि अपने विशेष चर्चा करें इसकी, तो मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड दर्ज किया गया है। यह रैंकिंग में शीर्ष 10 और दूसरे भारतीय संगठन में एकमात्र भारतीय कंपनी है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में सैमसंग, नोइडिया, मारुति, नाइक, माइक्रोसॉफ्ट, एएसएमएल, पेपाल और नेटफ्लिक्स को शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है। टाटा अपने प्रौद्योगिकी व्यवसाय के लिए 65वें स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन की देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने की मदद करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विकल्प हैं ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE, नोटिफाई मी, ट्रैक मी या मौसम। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विकल्प OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट। विशेष चर्चा करें इसकी, तो भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की गई है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में आपकी मदद करेगा। ऐप को समूचे देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को पहली बार 100% ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची थी। रेलवे का इसे पिछला सबसे अच्छा रिकॉर्ड 23 मई 2020 का है, जब 99.54 रेल सही समय पर अपने स्थान पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है, जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? प्रवीण सिंह, अनुजा सिंघल, आनंद राज या नीना रॉय? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 विकल्प नीना रॉय। नीना रॉय ने हाल ही में अद्भुत अयोध्या नामक एक पुस्तक लिखी है। यदि अपन इसकी विशेष चर्चा करें, तो नीना रॉय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक एक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगा, बल्कि भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में भी जानकारी देगी। पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लोमबर्जरी द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात व्यक्तित्व शर्ली एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया। वो किस रूप में प्रसिद्ध थी? पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक या उपन्यासकार? तो सही उत्तर है नंबर 4, वो एक विशिष्ट उपन्यासकार रह चुकी है। यदि अपन इसकी विशेष चर्चा करें, तो प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का हाल ही में निधन हुआ है। उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, जो सभी डीप साउथ में न्यू ऑरलियंस के उत्तर लुइसियाना और अल्बामा में सेट है। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई और उसी के साथ इनका लगभग हर देश में परिचय हो गया, यानी सभी उन्हीं पुस्तक के कारण इनको आज पहचान मिली है। अगला प्रश्न है, तेंदू के पत्ते के संग्राहकों के लिए किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदू पत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। हम यदि चर्चा करें
तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदु के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बीड़ी पर लपेटी हुई पत्तियां, जिसको अपन बीड़ी कहते हैं, उसके ऊपर जो पत्ती लगी हुई उसको तेंदु का पत्ता कहा जाता है, राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती हैं और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा इन्हें खरीद लिया जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। यदि अपन बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने के लिए नीति प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 विकल्प आंध्र प्रदेश। विशेष तथ्यों पे हम बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ, राज्यपाल हैं और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। यह यहां द्विसदनात्मक विधानसभा है यानी विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में कुल 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने का है? यानी हाल ही में दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक राजधानी में कितने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के संचालन का लक्ष्य रखा है? 5%, 10%, 15% या 25%? तो इसका सही उत्तर है 25%। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति निर्धारित की है और वर्ष 2024 तक कुल 25% वाहन इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है। विशेष चर्चा करें तो 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का लक्ष्य दिल्ली सरकार द्वारा 2024 तक रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज व रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी राज्य सरकार की ओर से दी जा सकती है। यदि दिल्ली सरकार की बात करें तो उपराज्यपाल वर्तमान समय में है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटने के लिए सुझाव देने हेतु गठित RBI पैनल का प्रमुख कौन होगा? SD शिबूलाल, दीपक पारेख, KV कामत या स्वप्नदास गुप्ता? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प KV कामत। विशेष चर्चा करें KV कामत के बारे में तो इसका पूरा नाम है कुंदापुर वामन कामत। 1966 से 2009 तक ये ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक व CEO रह चुके हैं। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद है अगला प्रश्न, PS रानीपसे को इस सुरक्षा संगठन के महानिरीक्षक पद के रूप में नियुक्त किया गया है? सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल? इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। विशेष चर्चा करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रचलित नाम है CRPF। यह भारत के सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1949 को हुई थी, तब इसका नाम क्राउन प्रतिनिधि पुलिस था। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 के बाद जब CRPF अधिनियम लागू हुआ तब इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर दिल्ली NCR का नया
रेजिडेंशियल हब बनने की संभावना हाल ही में जताई गई है? अलवर, जयपुर, भरतपुर या झुंझुनू? तो इसका सही उत्तर है अलवर। एनसीआर के पास बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अलवर जमीन खरीदने के लिए वर्तमान समय में श्रेष्ठ माना जा रहा है। राजस्थान का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल तथा उनसे संबंधित पार्ट्स की इकाइयां यहां हैं। इनके कारण देश भर के विभिन्न राज्यों के लाखों श्रमिकों को रोजगार की उपलब्धता अच्छी होने के अवसर यहां पर हैं और इसीलिए लोग यहां अलवर आना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजस्थान की किस नदी के बीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना विश्व के वित्तीय सहयोग से करने की घोषणा हाल ही में की है? बनास, लुणी, माही या चंबल? तो इसका सही उत्तर है चंबल। केंद्र सरकार की योजना विश्व बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल क्षेत्र के बड़े बीहड़ इलाकों की कृषि भूमि योग्य भूमि में बदलने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि इस बारे में शुरुआती रिपोर्ट 1 महीने में तैयार हो जाएगी। यूपी के आगरा, राजस्थान के धौलपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और अन्य जिलों में भी यह बीहड़ फैला हुआ है। 2 दशक पहले तक यह बीहड़ का इलाका डाकुओं की शरण स्थली था, लेकिन अब यह शांत है। डाकू लगभग समाप्त हो चुके हैं। इसमें मध्य प्रदेश की 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि उबड़ खाबड़ होने के कारण खेती के योग्य नहीं है। यहां स्थित टीलों को समतल करके एग्रीकल्चरल लैंड में बदला जाएगा और इसे कृषि योग्य बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जेलों की तलाशी का जिम्मा अब किसे सौंपा गया है? पुलिस अधीक्षक को, जेल इंस्पेक्टर को, गृह सचिव को या जिला कलेक्टर्स को? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, जिला कलेक्टर को। गृह विभाग द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश की हाई सिक्योरिटी की जेलों में कैदियों से बार बार मोबाइल व सिम बरामद होने के बाद अब इनकी तलाशी का जिम्मा जिला कलेक्टरों को दिया जाएगा। जेल स्टाफ की मिलीभगत को रोकने और नियमित मॉनिटरिंग के लिए यह आदेश दिया गया है, क्योंकि लगभग जिलों में यह देखने को मिला है कि जेलों में मोबाइल और सिम अचानक जब वहां पे तलाशी ली जाती है तो वहां मोबाइल और सिम मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जेलों में बैठ करके ही जो आतंकवादी प्रकार के लोग हैं वो अपना आतंक फैलाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? विकल्प है मनोज कुमार, आशीष मेहता, राजीव बंसल या संदीप जोशी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 विकल्प, आशीष मेहता। देश में हवाई यात्रियों की समस्याओं और सुविधाओं से संबंधित सलाह लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सलाहकार समिति के 24 सदस्य नियुक्त किए हैं, जिनमें राजस्थान के आशीष मेहता को भी एक सदस्य नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। यदि अपन बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं अरविंद सिंह। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, राजस्थान के कितने शूटिंग खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स में शामिल किया गया है? 8, 9, 10 या 12? इसी के साथ आज की अपनी चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।